स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी रायपुर में आज भाजयुमो और बीजेपी नेता सीएम हाउस का घेराव कर रहे हैं। रोजगार के मुद्दे पर हल्ला बोल करने जा रही है। भाजयुमो और बीजेपी के इस मेगा प्रदर्शन में पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। रायपुर नगर निगम मुख्यालय के सामने बड़ी सभा चल रही है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, लिहाजा पुलिस ने भी चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं। प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों की रायपुर में ड्यूटी लगाई गई है। शहर की प्रमुख सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। मोतीबाग रोड, सिविल लाइन रोड, घड़ी चौक जैसे इलाकों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि सीएम हाउस की तरफ जाने वाली सभी सड़कों को प्रतिबंध कर दिया गया है। इस बार रेलवे के कंटेनर को भी बैरिकेडिंग करने के लिए लगाया गया है। रायपुर शहर के 2 स्थानों पर पुलिस ने रेलवे के कंटेनर से बैरिकेडिंग की है और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजधानी रायपुर की ये तस्वीरें हैं जहां आज भाजयुमो और बीजेपी नेता सीएम हाउस का घेराव कर रहे हैं। रोजगार के मुद्दे पर हल्ला बोल प्रदर्शन करने जा रही है भाजयुमो और बीजेपी, और इस मेगा प्रदर्शन में पार्टी के सभी बड़े नेता भी शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। बता दें कि रायपुर नगर निगम मुख्यालय के सामने बड़ी सभा चल रही है और सभा की ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों की रायपुर में ड्यूटी लगाई गई है ताकि किसी तरीके का कोई नुकसान आम जनता को ना हो। वहीं आपको बता दें कि शहर की प्रमुख सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। मोतीबाग रोड, सिविल लाइन रोड, घड़ी चौक जैसे इलाकों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और सीएम हाउस की तरफ जो सड़कें जाती हैं उनको भी बंद कर दिया गया है सुरक्षा के लिहाज से। इस बार रेलवे के कंटेनर को भी बैरिकेडिंग करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, उनको लगाया गया है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, रोजगार के मुद्दे पर भाजयुमो और बीजेपी आज बड़ा प्रदर्शन कर रही है और काफी तादाद में जगह जगह से कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। साथ में आपको ये भी बता दें कि रेलवे के कंटेनर से बैरिकेडिंग की गई है पहली बार और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। काफी बड़ी तादाद में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। वहीं कुछ रूट्स को डाइवर्ट भी किया गया है। सीएम हाउस की तरफ जो सड़कें जाती हैं उनको भी सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया गया है। रोजगार के मुद्दे पर ये प्रदर्शन करने जा रही है भाजपा और भाजयुमो और काफी तादाद में जगह जगह से कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं राजधानी रायपुर और आम सभा भी की जा रही है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, नगर निगम मुख्यालय के सामने की ये तस्वीरें हैं। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा को भी बढ़ा दिया है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि काफी तादाद में कार्यकर्ता जो हैं वो जमा हो चुके हैं। रोजगार के मुद्दे पर आज सरकार को घेरने की तैयारी है। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पार्टी के सभी बड़े नेता भी पहुंच चुके हैं। रायपुर नगर निगम मुख्यालय के सामने की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शन की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पे पहले आम सभा को संबोधित किया जाएगा। बड़े नेता सभी पहुंच चुके हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहां पे पहुंचे हुए हैं। रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में ये प्रदर्शन किया जा रहा है जिसमें पार्टी के सभी बड़े नेता भी मौजूद हैं और कार्यकर्ता जगह जगह से आए हैं। प्रदर्शन में 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद बीजेपी ने जताई है। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए हैं, लेकिन तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से रूट को डाइवर्ट किया गया है उससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आम लोग काफी परेशान हो रहे हैं। कालीबाड़ी की तरफ जो आबादी है वहां से जो आने जाने वाले लोग हैं उनको काफी परेशानी का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है क्योंकि गाड़ी ले जाने के लिए या पैदल चलने वालों के लिए कुछ खास इंतजाम यहाँ पे देखने को नहीं मिले और आम जनता जो है वहां से राहगीर जो गुजर रहे हैं उनको काफी परेशानी का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। जगह जगह बैरिकेडिंग की वजह से आम जनता सबसे ज्यादा मुसीबत झेल रही है। बात करें अगर कालीबाड़ी की तो वहां पे अभी सबसे ज्यादा जनता परेशान हो रही है, आने जाने में परेशानी हो रही है। कुछ रूट को डाइवर्ट किया है, उसकी वजह से भी आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
रूट डाइवर्ट होने की वजह से और कुछ जगहों को बंद कर दिया गया। खासतौर पर अगर बात करें सीएम हाउस की तरफ जो सड़कें जाती हैं उनको सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया गया है, तो वहां से जो गुजरने वाले राहगीर हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये दो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक आम सभा को जो संबोधित किया जाएगा, जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, वो तस्वीर है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो रूट डाइवर्ट किया है, जो लोग हैं उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से पूरे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन उसके बाद आम लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। तो आपको ये भी बता दें कि रायपुर शहर के 2 स्थानों पर पुलिस ने रेलवे के कंटेनर से बैरिकेडिंग की है और ऐसा पहली बार हुआ है कि रेलवे के जो कंटेनर हैं उनका इस्तेमाल बैरिकेडिंग के लिए किया गया है। पहले से रणनीति बन रही थी इस हल्ला बोल प्रदर्शन को लेके, और आज प्रदर्शन करने जा रही है बीजेवाईएम और उसके साथ ही बीजेपी। काफी बड़ा प्रदर्शन, 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद जताई जा रही थी। आम सभा को संबोधित किया जाएगा। जितने बड़े नेता हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। रोजगार के मुद्दे को लेकर ये प्रदर्शन, हल्ला बोल प्रदर्शन करने जा रही है और सभी बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। उसके साथ ही जो आम लोग हैं उनको काफी परेशानी का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। रूट डाइवर्ट हो चुके हैं। रूट डाइवर्ट होने की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत आम लोगों को हो रही है। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। कहा यह जा रहा था कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उसके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, लेकिन कालीबाड़ी के जो लोग हैं, लगातार हम नजर बनाए हुए हैं, जगह जगह से अपडेट जो आ रहा है उसके बाद ये पता चल रहा है कि कालीबाड़ी की तरफ जो लोग हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आने जाने में सबसे ज्यादा परेशानी का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और बड़े प्रदर्शन की तैयारी यहाँ पे चल रही है। प्रदर्शन हो रहा है, उसको देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है, बैरिकेडिंग की है, रूट डाइवर्ट किया है, ट्रैफिक पुलिस को लगाया गया है कि लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। और आपको ये बता दें कि रोजगार के मुद्दे पर भाजपा और भाजयुमो ये प्रदर्शन कर रही है और प्रदर्शन को लेकर पहले से रणनीति बन गई थी, जिसके बाद आज काफी बड़ी संख्या में जगह जगह से कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और आज हल्ला बोल प्रदर्शन करने जा रही है बीजेपी और भाजयुमो। तो तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी तादाद में अलग अलग जगह से कार्यकर्ता जो हैं, नेता जो हैं बड़े, वो पहुंचे हुए हैं। आम सभा को संबोधित किया जा रहा है और बेरोजगारी का मुद्दा सबसे अहम है, जिसको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। मेगा प्रदर्शन है, सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है अभी तक का रोजगार के मुद्दे पर। ये लगातार तस्वीरें जगह जगह से हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये 2 तस्वीरें, कि कितनी तादाद में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। काफी तादाद में बीजेपी और भाजयुमो के कार्यकर्ता जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के जो दावे किए जा रहे थे, उसके बाद लोगों की परेशानी और जो रूट डाइवर्ट किए हैं उसकी भी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ आम लोगों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं और हल्ला बोल प्रदर्शन यहाँ पे किया जाएगा। सीएम हाउस का घेराव करने की तैयारी में है भाजयुमो और बीजेपी, जिसके लिए कई बड़े नेता पहुंच चुके हैं रायपुर। तो लगातार पल पल की अपडेट IBC 24 पर आप प्रदर्शन से जुड़ी हुई देख सकते हैं और लगातार पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित रहेंगे आलोक डंगर जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के मेगा प्रदर्शन की। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा और बीजेपी नेता सीएम हाउस का घेराव करेंगे। रोजगार के मुद्दे पर आज ये बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें, इस मेगा प्रदर्शन में पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। रायपुर नगर निगम मुख्यालय के सामने बड़ी सभा चल रही है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अब से कुछ ही देर में प्रदर्शन का भी आगाज होने जा रहा है। पुलिस ने चाक चौबंद इंतजाम किए हैं, न सिर्फ बैरिकेडिंग की गई है, कंटेनर्स भी लगाए गए हैं और प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों की राजधानी रायपुर में ड्यूटी लगाई गई है। शहर की प्रमुख सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई है। इसके साथ ही कुछ मार्गों को बंद कर दिया गया है, इसके साथ ही कुछ मार्गों को डाइवर्ट किया गया है। इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं निगम मुख्यालय के सामने की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में आज भाजपा के कार्यकर्ता जुटे हैं। न सिर्फ राजधानी रायपुर बल्कि अलग अलग जिलों से यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं।
तो अलग अलग जिलों और इलाकों से कार्यकर्ता जुटने लगे हैं। नगर निगम मुख्यालय के सामने एक बेहद भव्य मंच बनाया गया। तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता उस मंच में एक साथ नजर आए और आपको बता दें, रैली निकालकर यहां से हाथों में पार्टी का झंडा लिए कार्यकर्ता अब प्रदर्शन की आगाज करने जा रहे हैं। कोरबा, जशपुर, कोरिया जैसे तमाम जिलों से यहां पर कार्यकर्ता आए, रैली निकाले और अब निगम मुख्यालय की ओर ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इसके कारण जरूर ट्रैफिक जाम की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जनता को जगह जगह, क्योंकि ट्रैफिक जाम की स्थिति है और अब धीरे धीरे ये सभी लोग सीएम हाउस का घेराव करने के लिए बढ़ेंगे। तो कांग्रेस के खिलाफ भाजपा का आज ये बड़ा सियासी प्रदर्शन हो रहा है। हल्ला बोल इसे नाम दिया गया है और रोजगार के मुद्दे पर ये बड़ा हल्ला बोल है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने वादा खिलाफी की है। रोजगार की बात कही गई थी, रोजगार भत्ते की बात कही गई थी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हमारे साथ इस वक्त दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। राजेश मिश्रा इस वक्त धरनास्थल से हमारे साथ मौजूद हैं और वहीं सौरभ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं राजेश की तरफ। राजेश, सभा भी वहां पर चल रही है, कब तक प्रदर्शन का आगाज होगा और कितनी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता यहां पर पहुंच चुके हैं? कैसा माहौल आप देख रहे हैं वहां पर? युवा सुरक्षित है। देखिए, मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं प्रदेश के कोने कोने से यहां पर पहुंच चुके हैं। लगभग 1.5 घंटे से यहां पर सभा यहां पर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता हैं इस सभा को संबोधित कर रहे हैं। अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, डी पुरंदेश्वरी जो प्रदेश प्रभारी है, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद उनका संबोधन होगा और उसके बाद जो है ये भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में प्रदेश के कोने कोने से आए हैं वो सीएम हाउस के घेराव के लिए यहां पे निकलेंगे। आप देख रहे हैं मंच पर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता यहां पर मौजूद हैं। सांसद सुनील सोनी हैं, संतोष पांडे हैं, पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडे दिख रहे हैं, विधायक रामविचार नेता में पुन्नूलाल मोले हैं। तमाम जितने भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो यहां पर मौजूद हैं मंच पर। इसके अलावा मंच के सामने आप तक जहां तक नजर जा रही होगी आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो प्रदेश के कोने कोने से आए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस जो जगह दिख रही है उसके बाजू में एक गार्डन है, गार्डन में भी बहुत सारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और आपको सभा के पीछे गाड़ियों की कतार नजर आ रही होगी। ये सभा खत्म होने के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो इसी रूट से होते हुए महिला थाना के सामने से होते हुए ओसीएम चौक होते हुए सीएम हाउस की ओर कूच करेंगे। इनको रोकने के लिए महिला थाना के पास में एक बैरिकेड्स लगाया गया है। इसके अलावा ओसीएम चौक के पास भी बैरिकेड्स लगाया गया है और अगर इस दौरान पुलिस की भी अच्छी चौकस यहां पर व्यवस्था की गई है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेताओं, उनका संबोधन यहां पर लगातार जारी है पिछले कुछ समय से और अब इंतजार इस बात का है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष यहां पर पहुंचे और उसके बाद उसका संबोधन होगा और उसके बाद जो यहाँ पर कार्यकर्ता देख रहे हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता वो सीएम हाउस के लिए कूच करेंगे, हल्ला बोझ के लिए कूच करेंगे। अभी जितने नेताओं का यहाँ पर संबोधन हुआ है सभी का यह आरोप है कि सभा स्थल पर प्रदर्शन पर आने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। इस तरह का आरोप वो लगा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जो रोजगार देने का वादा किया था, जो बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं किया। इसके चलते जो युवा हैं वो आज राजधानी में इकट्ठा हुए हैं और आने वाले दिनों में अन्य वर्ग की महिलाएं, बुजुर्ग, किसान, ये तमाम लोग भी यहाँ पर इकट्ठा होंगे और प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश प्रदर्शित करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि काफी उत्साह यहाँ पर कार्यकर्ताओं को नजर आ रहा है। 1 से 1.5 घंटा यहाँ पर हो चुके हैं, कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, संबोधन यहाँ चल रहा है, सभा यहाँ चल रही है। जी ठीक है, ताजा तस्वीरों की तरफ एक बार फिर से रुक करेंगे आपकी तरफ। राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ। सौरभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है, किस तरह की तस्वीरें आप वहां पर देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, कुछ देर बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और हजारों की तादाद में जो नेता पहुंचे हैं वो जो है सभा के बाद प्रदर्शन के लिए आएंगे और मैं आपको बहुत शॉर्ट में जो अभी दर्शक अभी हमारे जुड़े हैं, हमारे कैमरामैन मुकेश आपको दिखाएंगे कि ये जो आप सबसे पहले जो बैरिकेड देख रहे होंगे, इस बैरिकेड से 200-250 मीटर के अंतराल में ही लगभग नगर निगम है जहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की सभा हो रही है। वहां से
सभा समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री निवास के लिए इसी रूट से आएंगे। तो आप देखिए कि पहली बैरिकेड वही है जो हमारे कैमरामैन मुकेश आपको दिखा रहे होंगे। उसके बाद दूसरी बैरिकेड है जहां पर कंटेनर और 5 लेयर की सिक्योरिटी है। आप देख सकते हैं ये बड़ी बड़ी जो टीने लगा है उसके पीछे जो है कंटेनर है, उसके बाद जो है लकड़ी का वो लगाया गया है, लोहे के हैं। तो कुल मिलाकर 5 लेयर में है। अगर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और नेता अगर यहां से जाने की कोशिश करेंगे तो नहीं जा पाएंगे। और यहां से सीएम हाउस की दूरी जो है लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी है। तो पर्याप्त व्यवस्था की गई है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता कार्यकर्ता ना जाएं। इससे पहले की बता दें कि कांग्रेस ने के 2 कैबिनेट मंत्रियों ने जो है अभी कुछ देर पहले राजीव भवन में पत्रकार वार्ता ली है और कहा है कि ये प्रदर्शन जो हो रहा है वो पूरी तरीके से निरर्थक है। उन्होंने ये भी कहा है कि चूंकि अभी भाजपा में बदलाव हुआ है इसलिए अपने बड़े नेताओं को केवल दिखाने के लिए भाजपा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है मंत्री रविंद्र चौबे ने कि बेरोजगारी के मामले में जो है छत्तीसगढ़ का आंकड़ा जो है जो राष्ट्रीय आंकड़ों के जो बेरोजगारी दर के आंकड़े हैं उससे कहीं कम है। जो बड़े राज्य हैं उनसे कहीं बेहतर जो है हमारा आंकड़ा है, क्योंकि पिछले 3 सालों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने बेरोजगार को लेकर जो है रोजगार देने की स्थिति में कई काम किए हैं। ये उन्होंने दावा किया है। हालांकि जब हमारा ही सबसे पहले सवाल था कि क्या 2018 में कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि नहीं कि हम बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपए देंगे, तब इसके सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमने नहीं कहा था। और कुल मिलाकर और भाजपा आज उसी मुद्दे को लेकर जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा, चूंकि युवाओं का मामला है इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा केवल एक लाइन को लेकर ही चल रही है कि युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई थी ये सरकार नहीं दे रही और बार बार यही आरोप लगा रही है। और इस मुद्दे के बहाने जो है पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर आम सभा कर रही है और कुछ देर बाद जो है प्रदर्शन के लिए निकलेंगे। तो मैंने अपने दर्शकों को बताया कि मात्र 300 मीटर की दूरी पर हैं हम और इधर हमारे पीछे में लगभग 300 मीटर की दूरी पर सीएम निवास है। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि पहले जो बैरिकेड्स हैं वो मुकेश दिखा रहे होंगे। ये जो कहा जा रहा है चूंकि भीड़ लगभग 5000 से ज्यादा भीड़ है तो बताया जा रहा है कि हो सकता है कि बैरिकेड्स टूट जाए। लेकिन चूंकि ये सेकंड जो बैरिकेड्स है जो 5 लेयर से बनाया गया है, बिल्कुल सौरभ, समझा जा सकता है कि यही पहला पड़ाव होगा जिसे पार करना होगा भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को। और यहाँ पर पुलिस की भी जो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। देखते हैं कैसे यहाँ से आगे बढ़ते हैं और क्या इसके बाद कुछ बड़ी गिरफ्तारियां भी होती हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें। भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली पर बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि युवाओं को नशे में डुबोया जा रहा है। बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान। प्रदेश में ड्रग्स, भूमि, रेत, सीमेंट माफिया सक्रिय है। 10 लाख रोजगार के वादे का क्या हुआ, ये एक बड़ा सवाल भी बृजमोहन अग्रवाल ने पूछा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने सभा को संबोधित किया और अब बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया है। आज आप रायपुर की सड़कों पर आए हैं, कल आपको गांव गांव, गली गली, शहर शहर, मोहल्ले मोहल्ले की सड़कों पर उतरना है। सब तैयार हो उतरने के लिए। जहां पर भी अन्याय दिखे, जहां पर भी अत्याचार दिखे, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। पहले बोल रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रायपुर में घुसने नहीं देंगे। हमने कहा कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं को घुसने नहीं दोगे तो तुम भी रायपुर में घुस नहीं पाओगे। तो धरना स्थल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बृजमोहन अग्रवाल यहां पर हुंकार भरते हुए नजर आए और लगातार इस पूरी खबर पर हम भी नजर बनाए हुए। हमारे साथ हमारे सहयोगी स्टार जैन भी जुड़ चुके हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। स्टार, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है, क्या कुछ आप वहां पर देख पा रहे हैं, कितने कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं? देखिए, मैं इस वक्त कालीबाड़ी चौक पे खड़ा हूँ और आप देखेंगे कि लगातार यहाँ पर काफी संख्या में लोग पहुँच रहे। ये सूर्या जी जा रहे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तमाम लोग यहाँ पे देखेंगे चौक में बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता है और पूरे प्रदेश भर से आज ये नेता यहाँ पहुँचे हुए हैं इस हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत। और लगातार जिस प्रकार से बीजेपी बात कर रही है कि आज 1 लाख करीब पब्लिक या 1 लाख कार्यकर्ता उनके यहाँ पहुँचेंगे, तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं और यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता जो है वो मौजूद है यहाँ पर। और इसी बात से देखिए ये लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर आ रहे हैं
और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बताइए आप लोग कहाँ से आए? आप लोग हम लोग कबीरधाम जिले से आए हैं। देख सकते साहब, कबीरधाम जिले के ये लोग हैं और दूर तक आप देखेंगे तो यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लगातार ये कारकेड यहाँ पर है और कहीं ना कहीं ये जिस प्रकार से देखा जाए एक बड़ा आंदोलन बीजेपी लेके चल रही है। तमाम जगह आप देखेंगे तो ये बीजेपी का बड़ा हल्ला बोल है सरकार के खिलाफ में और पूरे प्रदेश भर से आज बीजेपी के जो नेता वो यहाँ पर इकट्ठा हुए, विधायक, सांसद, तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार बीजेपी जो है आक्रामक हो चुकी है इस मामले को लेकर, आज के आंदोलन को लेकर। बिल्कुल, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको कालीबाड़ी चौक की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। और जैसे कि हमारे सहयोगी भी लगातार आप तक हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं, हर एक क्षेत्र की इस वक्त कालीबाड़ी चौक की लाइव तस्वीरें आपने सुना। इन लोगों का कहना है कि कबीरधाम जिले से पहुंचे, ना सिर्फ कबीरधाम जिले बल्कि अलग अलग जिलों से, अलग अलग क्षेत्रों से कुछ इसी तरह बीजेपी के झंडे के साथ अब ये तमाम कार्यकर्ता सीएम हाउस का घेराव करने के लिए कूच करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो बीजेपी का आज बड़ा प्रदर्शन और तमाम कार्यकर्ता यहां पर जुटे हुए हैं। लगातार हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा धरना स्थल से लाइव जुड़े हुए हैं, वहीं महिला थाना चौक से हमारे सहयोगी सौरभ भी लाइव जुड़े हुए हैं और इस वक्त स्टार भी हमें लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से कालीबाड़ी चौक में अब एक एक करके कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। राजेश, एक बड़ा सवाल ये भी कि पुलिस ने अनुमति नहीं दी है, प्रदर्शन की तो अनुमति है लेकिन सीएम हाउस घेराव नहीं किया जाएगा, पुलिस की तरफ से ये साफ कह दिया गया है और जगह जगह हमने देखा कि कितनी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी यहां पर सामने आता है कि क्या इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की भी तैयारी की है? जी बिल्कुल, सीएम हाउस घेराव करने की अनुमति इनको नहीं दी गई है और यही वजह है कि सीएम हाउस जाने के सभी रास्तों को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया है। और जो जिस तरह की तैयारी है ये भारतीय जनता युवा मोर्चा की तैयारी में अगर इनको सीएम हाउस जाने से रोका जाएगा तो ये गिरफ्तारी भी देंगे। जिस तरह से महिला थाना के सामने में बैरिकेड्स लगाया गया है वहां उनको पहले रोकने की कोशिश की जाएगी। अगर वो उसको तोड़ के किसी तरह आगे बढ़ते हैं तो ओसीएम चौक के पास भी एक बड़ा बैरिकेड्स लगाया गया है, काफी बड़ा बैरिकेड्स है, टीन का सेट लगाकर रोकने की कोशिश की जाएगी। तो निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता है उनको सीएम हाउस जाने से यहाँ पर रोका जाएगा और यह पुलिस ने इसकी तैयारी भी कर ली है। और यही वजह है कि महिला थाना और ओसीएम चौक के बीच में एक जो ईदगाह बनाया गया है, ईदगाह भाटा है, वहां पर अगर गिरफ्तारी होती है तो कार्यकर्ताओं को वहां पर रखा जाएगा। और आप देख रहे हैं कि काफी उत्साह कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है। जो सभा स्थल उसके आसपास की जो बिल्डिंग है वहां पर भी युवा कांग्रेस अपना भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता खड़े हो चुके हैं। नगर निगम की आपको बिल्डिंग दिखा रहे हैं, नगर निगम मुख्यालय है, वहां पर भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और नेता जो है वो वहां पर पहुंच चुके हैं, वहां पर झंडा फैला रहे हैं। तो जहां तक आपकी नजर जा रही होगी वहां तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद है। और इसके अलावा प्रदेश के कोने कोने से अब भी लोग कार्यकर्ताओं का आने का क्रम यहां पर जारी है। जैसे हमारा सहयोगी स्टार जैन बता रहे थे कि कालीबाड़ी चौक के पास भी बहुत सारे कार्यकर्ता खड़े हैं जो यहां आने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि सभा के सामने जो रोड है वो पूरी तरह से कार्यकर्ताओं से पैक हो चुकी है और इसके ठीक बाजू में जो नगर निगम का गार्डन है वहां पर भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। और जहां तक आपकी नजर जा रही होगी वहां पर चारों ओर भारतीय जनता पार्टी का आपको झंडा नजर आ रहा होगा। और मैं एक बार फिर से बताता हूं कि जो सभा स्थल के आसपास जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में मुंडेर नहीं है, पैराफिट वाल नहीं है, फिर भी वहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, सभा को सुन रहे हैं। नगर निगम का जो मुख्यालय है उसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा यहां पर लहरा चुके हैं। तो एक उत्साह इसके आयोजन को लेकर है और निश्चित रूप से जब ये कार्यकर्ता सीएम हाउस का घेराव करने जाएंगे तो उनको गिरफ्तारी की भी व्यवस्था पुलिस ने की है और पूरे इस व्यवस्था के लिए 1500 से भी अधिक का बल यहाँ पर तैनात किया गया है। दूसरे जिलों से भी बल यहाँ पर बुलाया गया है। जी बिल्कुल राजेश, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि किस तरह से मिशन 2023 की रणनीति के साथ और आज यहाँ पर शंखनाद कर दिया गया है कि किस तरह से अब भाजपा और उसके हर एक कार्यकर्ता पूरे जोश और खरोश के साथ अब मिशन 2023 में जुटने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, रुक कर लेते हैं स्टार का। स्टार भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टार, इस वक्त आप कालीबाड़ी चौक में मौजूद है, कितनी संख्या में आप देख पा रहे हैं वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और पुलिस की क्या व्यवस्था, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव में से माना जा रहा है। जैसे यहां से निकलेंगे तो माना जा सकता है कि यहां पर उन्हें रोकने की भी कोशिश की जाएगी। जी
देखिए, लगातार बता दूं आपको, कार्यकर्ता लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, और जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी सभा स्थल के लिए पहुंच गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी पहुंच गए हैं और कुछ ही देर बाद यहां से जो रैली के रूप में भाजपा के लोग, भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग निकलेंगे, जो मुख्यमंत्री निवास घेराव के लिए निकलेंगे। लेकिन पुलिस ने भी जगह जगह बैरिकेडिंग कर रखी है और आपको बता दूं अभी भी कार्यकर्ताओं का लगातार आना लगा हुआ है। तो मतलब बीजेपी ने बड़ी तैयारी कर रखी है और पुलिस ने भी जिस प्रकार से कंटेनर लगाए हैं, बैरिकेडिंग लगाई है, परमानेंट स्टॉपर लगा दिए हैं, तो पुलिस की व्यवस्था भी काफी मजबूत है। और बीजेपी ने भी पूरा ठान लिया है कि वो इस बार मुख्यमंत्री घेराव करके रहेंगे मुख्यमंत्री निवास का, और उसको लेकर काफी संख्या में पूरे प्रदेश भर के भारतीय जनता पार्टी के और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जहां पहुंचे हुए हैं। ठीक है स्टार, आप बने रहिए हमारे साथ। उस वक्त हम लाइव तस्वीरें भी अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में भाजपा के यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, ना सिर्फ सभा स्थल में बल्कि जहां तक नजर जा रही है वहां तक आज पूरा रायपुर भाजपा कार्यकर्ताओं से पटा हुआ है। राजेश मिश्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, तमाम बीजेपी के जो बड़े दिग्गज है वो वहां पर पहुंच रहे, अब तक वहां पर कौन कौन पहुंच चुका है और किनका इंतजार वहां पर किया जा रहा है? अभी फिलहाल आप वहां पर सभा स्थल में क्या कुछ देख रहे हैं? देखिए, अभी कुछ देर पहले ही प्रदेश प्रभारी जो हैं डी पुरंदेश्वरी यहाँ पहुंची हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं, पहले से ही सांसद सुनील सोनी, राम विचार नेता संतोष पांडे, मोहन मंडावी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विधायक, पूर्व विधायक, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, तमाम जितने भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब इंतजार इस बात का है कि तेजस्वी सूर्या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता युवा मोर्चा के, उनका इंतजार हो रहा है। सभा स्थल पर वो पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद ही वो मंच पर यहाँ पर आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के जिन बड़े नेताओं का यहाँ इंतजार था वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सभा लगभग लगातार सभा यहाँ पर चल रही है और सभी नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह आरोप है कि बहुत से कार्यकर्ता अभी भी सड़कों पर फंसे हुए हैं, जिनको जगह जगह बैरिकेड जला कर रोका जा रहा है। तो जैसे ही प्रदेश के जो प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह यहाँ पर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं में एक और उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है और लोग जो है और उत्साहित हो गए हैं। अब इंतजार इस बात का है कि जो इस भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो इसका वो करेंगे, नेतृत्व करेंगे, उनका यहाँ पर इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि एक गजमाला के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो डी पुरंदेश्वरी और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं और उत्साह यहाँ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का देखा जा रहा है। नगर निगम मुख्यालय के सामने एक विशाल सभा का यहाँ पर आयोजन किया गया है और पूरे जो सभा स्थल है जहां तक नजर जा रही है वहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो लहराता यहाँ पर नजर आ रहा है। जी राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ, रुक कर लेते हैं। सौरभ सिंह परिहार भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सौरभ, आपने जैसे कि बताया कि आप इस वक्त महिला थाना चौक से लाइव हैं और आपने ये भी जानकारी दी कि ये पहला पड़ाव होगा कि जैसे ही वहां पर सभा खत्म होगी, एक एक करके जब तमाम कार्यकर्ता आगे कूच करेंगे तो वहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त तमाम व्यवस्थाएं की गई है पुलिस की तरफ से, उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी। पुलिस की तरफ से अगर आप किसी अधिकारियों से या फिर किसी अफसर से बात कर पाए, उनका क्या कुछ कहना है कि अनुमति नहीं मिली है, इसके बाद भी लोग आगे कुछ करेंगे तो उनकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है इनके ऊपर? बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, अभी मैं ओसीएम और महिला थाना है उन दोनों चौक के बीच में हूं और तमाम तैयारियां की गई है। सैकड़ों की तादाद में जो है पुलिस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस जो है जो अपने सभी जो सुरक्षा व्यवस्था की जो सामग्री है उसके साथ पूरी तैयारी के साथ है। वो जो भी उपकरण जो है संबंधित प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए किया जाता है उसको लेकर है। तमाम जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी मौजूद है। आप दूसरे हिस्से में देख सकते हैं कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी जो है बैठे हुए हैं और उसके अलावा जो है पल पल की जानकारी ली जा रही है। चूंकि कई चौक पे जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं तो उसकी भी जानकारी ली जा रही है। चूंकि भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो पूरे चारों दिशाओं से आ रहे हैं तो वो जानकारी ली जा रही है। चूंकि जो रूट है, प्रदर्शन का रूट है, जो बैरिकेड का रूट है, वो केवल एक ही रूट पर नहीं है, कई रूट में है। तो ऐसे में पुलिस को जो है कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 3000 से ज्यादा पुलिस जो है आज लगाए गए हैं और पूरी तरीके से यही हो रहा है कि किस तरीके से कौन से रूट पे जो है ज्यादा
जो भाजपा के नेता और कार्यकर्ता हैं वो आए और पूरी तैयारी कर ली गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद पर पुलिस है। ये एक स्कूल है, आनंदमार्ग हाई स्कूल, वहां के अंदर में भी जो है पुलिस बैठी हुई है और केवल इंतजार यही है कि जब सभा समाप्ति के बाद भाजपा के नेता यहाँ पर पहुंचते हैं तो उन्हें रोका जाए। और जो आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारी की क्या व्यवस्था है, तो आप देख रहे हैं ये बैरिकेड है, इस बैरिकेड से लगा हुआ जस्ट जो है काली मंदिर के सामने जो स्टेडियम है वहां पर जो है बहुत सारी गाड़ियां रखी हुई है, बस बुला ली गई है। अगर गिरफ्तारी जो है भाजपा देती है तो वहां पर गिरफ्तार कर जो है उस बसों में भी ले जाया जाएगा। तो पुलिस की व्यवस्था भी जो है चाक चौबंद है और वहीं कांग्रेस लगातार जो है भाजपा के आंदोलन को निरर्थक बता रही है। ठीक है, बिल्कुल निरर्थक बता रही है। और कितना ये अब वाकई सार्थक साबित होता है या फिर जनता इसे अपना समर्थन नहीं देती है, ये आने वाले समय में तस्वीर साफ हो ही जाएगी। लेकिन इस वक्त आपको हम धरनास्थल की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। रायपुर की ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। मंच पर तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता समझ आ रहे हैं, नए नवेले। यहाँ पर बीजेपी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को आप देख सकते हैं। तेजस्वी सूर्या यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा के डी पुरंदेश्वरी, प्रदेश प्रभारी यहाँ पर मौजूद हैं और पूर्व सीएम रमन सिंह भी यहां पर मौजूद है। कहीं ना कहीं कहना होगा कि आज के इस बड़े आंदोलन के जरिए, हल्ला बोल के जरिए बीजेपी यहां पर अपना एकजुटता का भी परिचय दे रही है। कहीं क्योंकि कांग्रेस लगातार पिछले कई दिनों से बीजेपी के ऊपर यही आरोप लगा रही थी कि एकजुटता नहीं देखी जा रही है यहां पर भाजपा के बीच में। और समझा जा सकता है कि यहां पर सीनियर लीडर्स भी है, युवा मोर्चा भी है और उसके साथ ही जो कहा जा रहा था कि डी पुरंदेश्वरी की बात नहीं सुनते हैं बीजेपी के नेता, तो एक मंच पर लाकर के कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि संदेश भी दिया जा रहा है कि अगर कांग्रेस से लड़ना है तो बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता एक मंच पर एक साथ यहां पर मौजूद हैं। तो इस वक्त लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भाजपा जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन है जो निगम मुख्यालय के सामने बड़ा मंच लगाया गया है, उसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर तख्तियां हैं और इन तख्तियों के जरिए यहां पर नारे लिखे गए हैं और भूपेश सरकार के ऊपर तीखा प्रहार इन तख्तियों के जरिए किया जा रहा है। काले गुब्बारे यहां से छोड़े गए हैं क्योंकि ये पूरा जो हल्ला बोल किया जा रहा है बेरोजगारी के मुद्दे पर है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था को भी लेकर के यहां से मंच से तीखे प्रहार किए गए हैं भूपेश बघेल सरकार के ऊपर। और इसके साथ हम आपको अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग क्षेत्रों में लगातार मुस्तैद है आप तक इस खबर से जुड़ी हुई हर एक पहली तस्वीर दिखाने के लिए। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से भवनों के ऊपर भी चढ़ करके यहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता बीजेपी का ध्वज फहरा रहे हैं और यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आज रायपुर पूरी तरीके से भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से पट्टी हुई है और सब जगह जहां तक नजर आ रहा है भारतीय जनता युवा मोर्चा का झंडा, बीजेपी का यही झंडा। और अब धीरे धीरे जैसे ही सभा समाप्ति की ओर बढ़ेगी उसके बाद धीरे धीरे ये तमाम कार्यकर्ता आगे पहुंचेंगे और फिर कूच करेंगे सीएम हाउस का घेराव करने के लिए। आपको लगातार ये भी जानकारी दे दे कि सीएम हाउस का घेराव करने की अनुमति नहीं मिली है और माना जा रहा है कि ऐसे में जरूर इन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंच की पहली तस्वीर जहां पर तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता यहां पर मौजूद है। अरुण साव यहां पर मौजूद हैं, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह यहां पर मौजूद हैं, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा के तेजस्वी सूर्या भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और इससे पहले जितने भी बीजेपी के दिग्गज नेता हैं उन्होंने सभाओं को संबोधित किया और भूपेश बघेल सरकार के ऊपर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। वहीं इन आरोपों का जवाब भी दिया गया। आज राजीव भवन में कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और उस पर रविंद्र चौबे ने पूरी जानकारी दी कि मैनिफेस्टो में कांग्रेस की तरफ से इस तरह के कोई वादे नहीं किए गए थे और सिर्फ जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है कांग्रेस। तो दो तस्वीरें इस वक्त प्रदर्शन से जुड़ी हुई, हजारों की तादाद में यहां पर कार्यकर्ता जुट चुके हैं और बीजेपी ने यह बड़ा दावा किया है कि आज लाखों की संख्या में यहां पर कार्यकर्ता जुटेंगे और कोशिश यही कि इस आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दिया जा सके, इस बड़े प्रदर्शन से तमाम युवाओं को जोड़ा जा सके। तो प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पार्टी के सभी बड़े नेता पहुंच चुके हैं और मंच की सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि भवनों के ऊपर भी तमाम कार्यकर्ता चढ़े हुए हैं और इन तस्वीरों को देख करके समझा जा सकता है कि मिशन 2023 के लिए आज से किस तरह से कार्यकर्ताओं ने शंखनाद कर दिया है, बीजेपी ने शंखनाद कर दिया है।
और लगातार हमारे सहयोगी धरनास्थल से लाइव जुड़े हुए हैं राजेश मिश्रा भी। राजेश, कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि आज इस मंच पर एकजुटता की तस्वीर भी सामने आई है और इस तस्वीर के जरिए कांग्रेस को भी यहां से सीधा जवाब दिया गया है कि लगातार कांग्रेस जिस तरीके से प्रहार करती है कि बीजेपी के लोग आपस में ही लड़ेंगे और इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, तो ये तस्वीर कहा जा सकता है कि कांग्रेस के उन सवालों का जवाब एकजुटता दिख रही है यहाँ पर। तो दूसरे लोगों को क्यों अलाउ करें? खुद मीडिया है भाई और बाकी लोग इतने सारे। देखिए, निश्चित रूप से मंच पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता एक मंच में नजर आ रहे हैं, तो ये एक संदेश भी यहाँ पे देने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता एकजुट है। और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम के जरिए अपनी ताकत भी दिखाई है, अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया है। और आप देख रहे हैं कि मंच पे राष्ट्रीय जो पदाधिकारी है, प्रदेश की जो प्रभारी है डी पुरंदेश्वरी, वो यहाँ मौजूद है, पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह यहाँ मौजूद है, तेजस्वी सूर्या भी आपको यहाँ पर मंच पे नजर आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू भी हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अमित साहू हैं, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल है। तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो एक मंच पे यहाँ नजर आ रहे हैं। वही मंच के सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह भी नजर आ रहा है, एक जोश भी नजर आ रहा है। तो निश्चित रूप से प्रदेश सरकार के खिलाफ एक बिगुल फूकने का मिशन 2023 में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकजुट है, ये एक संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी जो की थी, आज इस मंच पे वो संदेश देखता हुआ नजर आ रहा है निश्चित रूप से। और काफी उत्साह यहाँ पे लोगों में दिख रहा है। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कुछ कार्यकर्ता अपने साथ कंडा लेकर आए हैं, शायद ये रसोई गैस की कीमतों में जो वृद्धि है या महंगाई जो बढ़ रही है उसको लेकर शायद ये देख रहे हैं आप कि बहुत सारे कार्यकर्ताओं के हाथ में आप गोबर का कंडा भी यहाँ पर देख रहे होंगे। तो तरह तरह से अपने अपने तरीके से भारतीय जनता युवा मोर्चा के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रदेश सरकार के खिलाफ एक हल्ला बोल कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री निवास का जो घेराव का जो कार्यक्रम है उसमें अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज कर रहा है। सभा चल रही है, तेज धूप भी आ चुकी है, आप देख रहे हैं कि काफी तेज अभी धूप आ गई है। बिल्कुल, इस धूप के बीच भी राजेश समझना होगा कि आज बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरह से एकजुटता का परिचय यहाँ पर दे रहे हैं। ना सिर्फ एकजुटता बल्कि यहाँ पर कितना जोश और यहाँ पर उत्साह उनके बीच है वो भी देखते ही बन रहा है, क्योंकि तस्वीरें कुछ यही बयां कर रही है। ना सिर्फ यहाँ पर हजारों की संख्या में बल्कि व्हाइट हाउस निगम मुख्यालय के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर भी बीजेपी के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ऊपर पहुंच गए हैं और वहां पर भी उन्होंने बीजेपी का झंडा लिया हुआ है अपने हाथों में। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये व्हाइट हाउस है, निगम मुख्यालय है, इसी के सामने यहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ ही बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता यहां पर मौजूद है, सभा को संबोधित कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ता जो पूरे जोश और उत्साह के साथ आज रायपुर पहुंचे हैं, आप देखिए किस तरह से निगम मुख्यालय के सामने बीजेपी का झंडा लिए हुए वो ऊपर तक जा पहुंचे हैं वहां पर, और एक या दो नहीं बड़ी संख्या पर यहां पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। तो हर एक तस्वीर आपको हम IBC 24 पर दिखा रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा आज बड़ा सियासी प्रदर्शन करने जा रही है। हालांकि इसका देखा हमने कि कांग्रेस ने किस तरह से विरोध किया है, जगह जगह नाकाबंदी भी की गई है और इतना बड़ा ये आंदोलन है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ना सिर्फ रायपुर से बल्कि दूसरे जिलों से भी यहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाया गया है। करीब 3000 से ज्यादा पुलिस फोर्स यहां पर तैनात किया गया है। हर एक चौक की कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये नगर निगम की तस्वीरें हैं। नगर निगम का जो मुख्यालय है उसके ऊपर भारतीय जनता युवा मोर्चा और इसके साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ता ये ऊपर पहुंचे हुए हैं और ऊपर आप देख सकते हैं कि छत पर भी ये वहां पर पहुंच गए हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा और इसके साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यहां पर बीजेपी का ध्वज फहराया है। तस्वीरें लगातार, लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और लगातार हमारे सहयोगी राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, ना सिर्फ सभा स्थल पर, धरना स्थल पर, बल्कि निगम मुख्यालय के ऊपर भी हम बीजेपी का झंडा फहरता हुआ देख सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जहां पर सभा स्थल है उसके आसपास की जो बिल्डिंगें हैं, निगम मुख्यालय है और उसके पास एक बिल्डिंग है, तमाम बिल्डिंगों में जिसको जहां जगह मिल रही है वहां पर सभी जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका झंडा भी वो लहरा रहे हैं। और जहां सभा स्थल है उसके ठीक बाजू में जो एक मैदान है, गार्डन है, नगर निगम गार्डन के नाम से जाना जाता है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है। तो निगम मुख्यालय के सामने जहां पर सभा चल रही है उस सभा स्थल के आस
पास अगर हम बात करें तो काफी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। और जहां तक नजर जा रही है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, वो भी नजर आ रहे हैं और उनका झंडा भी यहाँ पर नजर आ रहा है। और मंच में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि मंच पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम जितने बड़े नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। डी पुरंदेश्वरी मौजूद है, तेजस्वी सूर्या मौजूद है, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह मौजूद है, केंद्रीय मंत्री जो है रेणुका सिंह वो यहाँ मौजूद है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक मौजूद है, नंद कुमार साय मौजूद है। तो भारत प्रदेश के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, सरोज पांडे भी अभी यहाँ पहुंची है, सांसद सुनील सोनी यहाँ पर मौजूद है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के पदाधिकारी, वो तमाम जितने लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है यहाँ पर। और अब बस इंतजार ये है कि ये जो वरिष्ठ नेता हैं उनका संबोधन है, और संबोधन के बाद फिर ये जो है हल्ला बोल कार्यक्रम के लिए निकलेंगे, सीएम हाउस के घेराव के कार्यक्रम के लिए निकलेंगे। और इनको रोकने के लिए पुलिस ने भी काफी व्यवस्था की है, 2-2, 3-3 जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं और ओसीएम चौक के पास एक बड़ा बैरिकेड लगाया गया है। तो कुल मिलाकर परमिशन इनको नहीं मिली है, तो सीएम हाउस जाने से इनको रोका जाएगा। जी ठीक है राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी स्टार जैन भी जुड़े हुए हैं। स्टार, आप जहां पर अभी मौजूद हैं वहां पर आप कितना उत्साह देख पा रहे हैं, वहां पर किस तरह की तस्वीरें, क्योंकि पुलिस प्रशासन का यही कहना है कि अनुमति नहीं है सीएम हाउस के घेराव की, तो वहां पर इसको लेकर के क्या कुछ तैयारी है? हेलो जी सर, आप सुन पा रहे हैं, जानकारी दीजिए, कैसी तस्वीर, कैसी स्थिति वहां पर अभी? स्टार, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, फिलहाल स्टार से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है क्योंकि थोड़ा नेटवर्क इशू भी है। तो इस वक्त हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से छत पर चढ़े हुए हैं बीजेपी कार्यकर्ता, और ये छत निगम मुख्यालय की छत पर है। और ये तमाम बीजेपी कार्यकर्ता, इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता निगम मुख्यालय की छत पर चढ़ गए हैं और वहां पर भी ये प्रदर्शन जारी है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं सभा स्थल की तस्वीरें। सभा स्थल पर हजारों की संख्या पर कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, बड़ी संख्या पर यहां पर लगातार कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। और आप देख सकते हैं प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी यहां पर मौजूद हैं। कुछ दिन पहले ही वो रायपुर पहुंची हुई थी। सह प्रभारी नितिन नवीन भी यहां पर मौजूद है, तेजस्वी सूर्या, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के साथ ही तमाम बीजेपी के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं वो इस वक्त इसी मंच पर मौजूद है। तो आपको बता दें, निगम मुख्यालय के सामने ही ये सभा स्थल है और वहीं जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, निगम मुख्यालय की छत पर भी बीजेपी कार्यकर्ता चढ़ गए हैं और बीजेपी का झंडा यहां पर उन्होंने फहराया है। सौरभ भी लगातार हमारे साथ मौजूद है। सौरभ, किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं और क्या कुछ आपको जानकारी मिल पा रही है इस वक्त? कब तक सभा यहां से वाइंड अप होगी और फिर कब तक प्रदर्शन का आगाज होगा? बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, लगभग 1 घंटे से ज्यादा वक्त लगेगा अभी सभा खत्म होने के बाद प्रदर्शन के लिए, जब भारतीय जनता युवा मोर्चा और भाजपा के नेता निकलेंगे। और इससे पहले की सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, पुलिस पूरी तरीके से तैयार है इन भाजयुमों के कार्यकर्ता को रोकने के लिए। जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर मुद्दा बेरोजगारी को लेकर है और बेरोजगारी का मुद्दा बार बार कह रहे हैं कि 2500 रुपये का जो मासिक भुगतान की बात कांग्रेस ने कही थी। तो आज हमारा ही सवाल था कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे से, तो रविंद्र चौबे ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमने 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात कहीं नहीं कही थी। उन्होंने कहा था न तो हमने मैनिफेस्टो में बोले हैं, ना बाहर किसी तरीके की बात इस तरीके की बोले हैं। और कुल मिलाकर भाजपा और इसी मुद्दे को लेकर कह रही है और मैनिफेस्टो दिखा रही है कि देखो कि मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। और दूसरी ओर कांग्रेस को लगता है कि चूंकि 36 वादे किए गए थे और 36 पे से ये दावे करते हैं कि 25 से 26 वादे हम पूरे कर दिए। चूंकि युवाओं का आज सबसे ज्यादा वोट परसेंट देखा जाए तो युवा जाता है और युवा ही जो है कहीं ना कहीं एक परिवर्तन की बात करते हैं, चाहे अपने घर है, चाहे अपने दोस्त यार, चाहे अपने समाज में। तो कुल मिलाकर भाजपा जो है उसी को ज्यादा फोकस कर रही है। युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात कांग्रेस द्वारा कही गई थी, ये बार बार कहा जा रहा है भाजपा के द्वारा। इसीलिए उनका कहना है कि अगर बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा रहा है तो युवाओं को ठगा जा रहा है। उसी तरीके से इस मुद्दे के अलावा जो है जो किसानों की कर्जा माफी की बात कही गई थी, किसानों को धान की दाम की बात कही गई थी, तो इन पर भी जो है कुछ न कुछ भाजपा के नेता जो है इस पर कमी बेसी निकालकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि
कैसे कर्जा माफी की बात कही गई थी, लेकिन नेशनल जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उनके कर्ज माफ नहीं हुए। उसी तरीके से जब 2500 रुपए किसानों को एमएसपी देने की बात आती है तो कहीं ना कहीं 2500 रुपए से कम मिल रहा है, ये बात भाजपा के नेता बार बार आरोप लगाते हैं। कुल मिलाकर ये आप देखिए, यहाँ पर समझना होगा कि वादों को लेकर सबसे ज्यादा लड़ाई है। चूंकि 1.5 साल से कम समय है विधानसभा चुनाव होने 2023 में, तो कुल मिलाकर अगर आप कांग्रेस भी जाएगी कल जनता के बीच कि हमने 36 वादे किए थे, 36 में से हमने इन वादों को पूरा कर दिया है। वहीं जब भाजपा के नेता जाएंगे तो वो बताएंगे कि किस तरीके से 36 वादों में से किन किन वादों के लोगों ने पूरा नहीं किया है। तो पूरा एक जो आवश्यक जो चीजें हैं जिसको जनता को बताना है, कौन सा चीज मुख्य चीजें हैं, वो सारी चीजों को फोकस कर लिया है भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं ने। और जैसे हमने देखा, इसीलिए बदलाव भी यही माना जा रहा है कि एक नई एनर्जी के साथ जो है भाजपा के नेता और कार्यकर्ता राज्य सरकार को घेरे, कांग्रेस सरकार को घेरे। इसलिए आप देखिए, आज पहली बार नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नए बनने के बाद ये भारी भीड़ जुटी हुई है यहाँ पर, और पहला प्रदर्शन माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस जो बीजेपी के नेता है वो दावा किए हैं कि 1 लाख से ज्यादा भीड़ होगी, लेकिन इसी पर जो है सवाल उठाए हैं। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि अगर 1 लाख की भीड़ अगर होती तो नगर निगम की जो गार्डन है वहां पर उनकी सभा नहीं होती, क्योंकि वहां पर जो उनकी कैपेसिटी है लोगों की वो है केवल 5000। तो ऐसे में उनकी संख्या मान लिया जाए 5000, ये प्रश्न चिन्ह लगाया है कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने। लेकिन अगर बात की जाए कि वास्तव में कितने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आ रहे हैं तो 10,000 से ज्यादा ये तो माना ही जा सकता है, क्योंकि अभी भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता जो है चारों दिशाओं से आ रहे हैं। और चारों दिशाओं में चूंकि बैरिकेड लगा हुआ है और बैरिकेड को क्रॉस करके पैदल आना है, तो कुल मिलाकर समय बहुत लग जा रहा है। और इसलिए आप देखिए कि चूंकि सभा भी जो है कुछ नेताओं को बोलना था, लेकिन बताया जा रहा है कि और नेताओं को मौका दिया जा रहा है ताकि सभा में प्रदर्शन में जो है ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो जाएं। इसीलिए आप देखिए कि तमाम जो बड़े नेता के अलावा जो है जो वरिष्ठ और जो पूर्व नेता हैं वो भी जो है बात कह रहे हैं कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए। और अभी मैं जो ओसीएम चौक पर खड़ा हूं, जैसे मैं बार बार बता रहा हूं, थोड़ा सा और समय दीजिएगा, जो हमारे दर्शक अभी जो जुड़े होंगे उसको थोड़ा सा बताते हैं आकांक्षा कि हमारे कैमरामैन मुकेश है। मुकेश, आप इधर दिखाएंगे कि किस तरीके से ये आप देखिए आकांक्षा, ये जो बैरिकेड हमारे मुकेश दिखा रहे होंगे कैमरामैन, यहां से केवल 200-250 मीटर की दूरी पे सभा हो रही है। सबसे समझना होगा हमको, ये पहला बैरिकेड है और ये जिस हिसाब से भाजयुमो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भीड़ है 10,000 से ज्यादा, तो वो बताया जा रहा है कि वो बैरिकेड लगभग टूट जाएगा। उसके बाद हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, इसके बाद जो इस बैरिकेड के बाद ये जो दूसरा बैरिकेड है उसकी दूरी है लगभग 100 मीटर और इसमें जो है 5 लेयर जो है बैरिकेड्स बनाए गए हैं, कंटेनर का यूज किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये बैरिकेड है और जिसको पार करना कहीं ना कहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के लिए काफी कठिन होगा। उसके बाद भी अगर कुछ पार कर लेते हैं तो जो है तीसरे में और एक बैरिकेड बनाया गया है, तो आप समझ सकते हैं। और यहां से सीएम हाउस की दूरी लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी है। तो इसलिए जगह का चयन जो है बार बार जो कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे और कांग्रेस सवाल उठा रही है कि आखिर क्यों जो है जब 1 लाख का दावा कर रहे हैं तो 5,000 वाली कैपेसिटी वाली जो जगह है वहां पर वो क्यों कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप अभी देखिए कि जो दावे चल रहे हैं विधानसभा में, जो आपने चुनाव के दौरान दावे किए थे कि 36 वादे, उसमें से ये बेरोजगारी भत्ता का अब दूसरा दावा जो इन्होंने किया, तो दावों पर ही जो है पूरी तरीके से बयानबाजी हो रही है। आप देखिए कि भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजपा के नेताओं ने कहा कि 1 लाख लोग आएंगे, लेकिन उस जगह पर कैपेसिटी 5,000, लेकिन उसी पर अब दावा जो किया जा रहा है। इसलिए बार बार कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं, रविंद्र चौबे कह रहे हैं कि वो संख्या जो है उनके पास नहीं है, वो केवल बताने के लिए थे। तो कुल मिलाकर समझा जाए, साफ हो ही जाएगी कि जो दावा किया जा रहा है भाजपा की तरफ से, कितनी संख्या पे यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, क्या बाकी उतनी ही संख्या में पहुंच रहे हैं, या फिर कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं तो वो भी हम जरूर तस्वीरों से तमाम चीजें साफ हो ही जाएंगी। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सभा स्थल पर एक के बाद एक भीड़ जुट रही है और इस वक्त तमाम बीजेपी के जितने भी नेता हैं एक एक कर सभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं।